नमस्कार दोस्तों। रिकॉन ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली फार्मा का सॉफ्टवेयर लेके आए हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल और फायदेमंद है। तो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप बिना कंप्यूटराइज वर्किंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वर्किंग्स होती हैं कि जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेंटेन करने से मिल सकती है। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर को कि आपके फार्मास्यूटिकल के सॉफ्टवेयर में इस रिकॉन के सॉफ्टवेयर से, रिकॉन ईआरपी के फार्मा सॉफ्टवेयर से आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके बिजनेस को और ग्रोथ मिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में शॉर्टकट्स बने हुए हैं, और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपके वो शॉर्टकट्स हम डिफाइन करके देते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग यूज करते हैं, डेली यूज की जो आपके ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे चालान है, काफ़ी लोग चालान यूज करते हैं, चालान के बाद आप वो बिल कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं चालान में। आपने यहाँ पर क्लिक किया पार्टी का, जैसे ही आप चालान पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपकी पार्टी की हेल्प आ जाएगी। बिल नंबर बिल डेट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, मीन्स चालान नंबर चालान डेट। और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर पार्टी की डिटेल आ रही है आपको, A to Z, उसका बैलेंस कितना है, स्टेशन क्या है, ग्रुप नेम कौन से ग्रुप कैटेगरी में डाला हुआ, जीएसटी नंबर क्या है। नीचे आपको यहाँ पर पूरा ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस सब दिखेगा। यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर वगैरह क्या है आपका, और यहाँ पर आपको पार्टी की एड्रेस डिटेल आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी आपको हेल्प आ रही है। ये सारी हेल्प हमने शॉर्टकट्स दी हुई है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे पार्टी के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नई पार्टी क्रिएट करनी है, अब यहीं से F2 करेंगे तो नई पार्टी आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पार्टी को आपको मॉडिफाई करना है तो आपने यहाँ पर F3 प्रेस किया और पार्टी को लेजर डिटेल में गए, और आप यहाँ से पार्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पार्टी का लेजर देखना है तो आपने F4 प्रेस किया, तो यहीं पर बैठे बैठे आप पार्टी का लेजर, पार्टी की मंथली स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग और पीडीसी देख सकते हैं। मैंने बोला मेरे को भी मंथली देखना, तो मैं मंथली पे जाऊंगा, एंटर मैंने प्रेस किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे मंथली आपको पूरा डिटेल आ रहा है कि कौन से महीने में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। जैसे जून में उसने बताया ओपनिंग बैलेंस आपका ये था, आपका डेबिट बैलेंस ये था, क्रेडिट बैलेंस ये था, आपका नेट बैलेंस ये रहा। सेल आपकी कितने की हुई उस पर्टिकुलर मंथ में, जून 2022 में आपकी सेल 269 की हुई, और उसने आपको रिटर्न दिया 20,000 रुपीज़ का। रिटर्न दिया उसने आपको कितना परसेंट दिया रिटर्न, और ब्रेकेज एक्सपायरी जो आपका नॉन सेलेबल आइटम्स होती है वो उसने कितने रुपए का आपको माल वापस किया और कितना परसेंट एक्सपायरी उसने दिया। अब यहाँ पर इसी मंथ पे अगर आप एंटर मारते हैं तो आगे आप इसका लेजर भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मंथ का। तो जो भी आप लेजर देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी डिटेल्स देख रहे हैं, तो आप अगर यहाँ से भी किसी भी बिल पे एंटर मारते हैं कि अगर आपने बोला कि मेरे को ये बिल खोल के देखना है, इस बिल के अंदर क्या है, तो आप यहीं पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये बिल भी आपका ओपन हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर कंप्लीट जूमिंग लेवल तक है, अप टू वाउचर लेवल। आपने इसको बंद किया, एस्केप किया, मैंने इसको क्लोज किया, तो मैं वापस वहीं पे आ गया। यहाँ पर अगर आपने दोबारा पार्टी पे F4 प्रेस किया और आपने बोला कि मेरे को आउटस्टैंडिंग देखना, तो आपने आउटस्टैंडिंग पे क्लिक किया तो इसका आउटस्टैंडिंग आ गया पूरा। ये देखेंगे आप, एस्केप किया मैंने, वापस उसी विंडो पे खड़ा हूँ, मैंने वापस F4 प्रेस किया, मैंने लेजर पे एंटर मारा तो इसका पूरा लेजर आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपको पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ये पर्टिकुलर पार्टी का। तो ये पूरा डिटेल आ गया। और लेजर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे शॉर्टकट्स नीचे डिफाइन है कि इस पर्टिकुलर विंडो पे आप क्या क्या बटन से क्या काम कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमने A to Z मेडिकल ऑल पे एंटर प्रेस किया। अब A to Z नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं दूसरी पार्टी, C.MC फार्मेसी मैंने लिया। सेल्समैन आपका ऑप्शनल है, अगर आप सेल्समैन यूज करते हैं तो आपको ऑप्शन ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये आप ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप देखेंगे CMC फार्मेसी, नीचे आपको उसका जीएसटी नंबर दिखा रहा है, पार्टी रजिस्टर्ड है ये बता रहा है, और उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग सेल चालान। मीन्स इस पर्टिकुलर पार्टी के पहले से, क्योंकि हम चालान में खड़े हैं, सेल चालान के अंदर हम खड़े हैं, तो सेल चालान के अंदर कुछ पार्टीज की डिमांड होती है कि हमको पता चले कि इसके ऑलरेडी कितने चालान पहले से बने हुए हैं, क्योंकि सेल बिल में जब आप जाते हैं वहां तो ऑलरेडी पेंडिंग चालान आपको दिखा देता है। सेल रिटर्न में आपको, सेल चालान में आपको नहीं पता चलता। तो सेल चालान में हमने यहाँ पे शो किया आपको कि सेल चालान, पेंडिंग सेल चालान 2 पड़े हुए हैं और 7716 रुपीज के पड़े हुए हैं। तो इट मीन्स कि अब ये आपने देखना है कि इसको आपको अब डायरेक्टली बिल काटना है या और चालान आपको इसके जनरेट करने हैं। तो जैसा कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से उसका वर्कआउट कर लेता है। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, कोई भी आपने आइटम लिया, अगर ये आइटम उसको लास्ट कभी गया होगा तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने जब इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारे बैच वाइज डिटेल आ रही है, कौन से बैच का कितना स्टॉक पड़ा है, क्या रेट है, क्या एमआरपी है, क्या एक्सपायरी, क्या उसकी कॉस्टिंग है, और किससे उसने आपने परचेज किया है, कौन सी डेट में परचेज किया, क्या बिल नंबर पे परचेज किया। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसी विंडो पे दिख रही हैं,
क्योंकि सेल की विंडो पे ही कस्टमर को सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि भैया मेरे को यहीं पर इसकी कॉस्टिंग पता चल जाए, क्या डील आई है वो पता चल जाए, क्या डिस्काउंट आया है वो पता चल जाए, क्या मैंने देना है वो पता चल जाए, लास्ट मैंने इसको क्या बेचा है वो मुझे रेट पता चल जाए। तो सारी चीज़ आपको यहीं पर शो हो जाती है। मैंने 10 क्वांटिटी डाली और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट आइटम आ गया। आपने कोई भी आइटम टाइप किया, आपने एंटर लिया, जो भी मैंने आइटम यहाँ पे एंटर मारा, ये आइटम इसको अगर लास्ट गया होगा तो ये नीचे ब्लू कलर की विंडो यहाँ पर आपको पूरा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्वांटिटी में 10 डाला, मैंने डाला, ये सिंपल आपने चालान बनाया। अब आप चाहे तो इसको ऑल्ट एस से सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एंड की से सेव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये सेव हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आपने इसको प्रिंट करना तो यहाँ प्रिंट के बटन से आप इस प्रिंट के बटन से इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपने इसको क्लोज किया और मैंने ये चालान बंद कर दिया। अब हम आते हैं चालान के बाद बिल पे। बिल पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि बिल पे कैसे कैसे शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बिल पे हमने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, चाहे तो आप F4 शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, तो F4 शॉर्टकट से आपका बिलिंग ओपन हो जाएगी। अब अपने CMC फार्मेसी दोबारा मैंने जैसे एंटर मारा इस पर, तो वही सेम चीज़ ने मेरे को बता दी कि 3 चालान इसके ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो ऑल सेलेक्ट, बाई डिफॉल्ट ये ऑल पे खड़ा होता है कर्सर, आप ऑल पे एंटर मारेंगे तो ऑल सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपने इसको सेलेक्टेड करना है तो आपने यहाँ पर सेलेक्टेड लिया और यहाँ पर स्पेस बार से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे माउस से क्लिक कर सकते हैं। स्पेस बार से आप सेलेक्ट भी कर रहे हैं, अप डाउन में जा रहा हूँ और स्पेस बार में यूज़ कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो रहा है, अनसेलेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर एंटर मारा, आप चाहे तो आइटम को भी सिंगल सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका चालान पूरा लोड हो गया। अब मैं चालान इसका नहीं लोड करता हूँ, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, मैंने दूसरी पार्टी ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल बनाते टाइम आपको पेंडिंग चालान तो आपको ऑटोमेटिक शो होता है। तो यहाँ पर हमने आपको परचेज रिटर्न, पेंडिंग रिटर्न चालान आपको शो करें कि रिटर्न के भी अगर कोई पार्टी चालान बनाती है तो वो चालान आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं कि कौन से रिटर्न के, इस पार्टी के कौन से परचेज रिटर्न मेरे पास पेंडिंग रिटर्न पड़े हुए हैं, कितने चालान पड़े हुए हैं, चाहे वो सेलेबल हैं चाहे वो नॉन सेलेबल, और कितनी वैल्यू के पड़े हुए हैं, ताकि आप उसको ये बिल में एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, मैंने कोई भी आइटम एक लिया, ये 2Z मेडिकल हॉल। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर नीचे मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आपको पूरी डिटेल शो होती है नीचे यहाँ पे, कि यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपका कितना, इसमें कौन कौन से ये आइटम कौन इस पार्टी को कब कब कौन कौन से रेट में गई, क्या क्या डिस्काउंट गया है, क्या स्कीम गई है, क्या कुछ गया है, तो सारी लास्ट डील आपको शो हो जाती है। और अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल देखनी है तो यहीं पर आप F8 का बटन प्रेस, F9 का बटन प्रेस करते हैं तो आपको सेल टू पार्टी, मतलब ये आइटम इस पार्टी को कब कब बेचा, तो आपने सेल टू पार्टी पे एंटर मारा तो इसने बता दिया कि ये 4 बार आपको ये आइटम बिकी है उस पर्टिकुलर बैच की, बैच वाइज, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और अगर आपने वापस इसमें F9 प्रेस किया तो आपने बोला सेल टू ऑल, मतलब ये आइटम मैंने और किस किस को क्या रेट में बेचा है। कई बार क्या होता है कि ये पार्टी मेरी एक ऐसी है कि इसी की कोई दूसरी दुकान खुली तो सेम रेट मेरे को देना, तो आपको उस पार्टी की डिटेल देखनी होती है, तो यहाँ से आप वो चीज़ भी कैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उसको इसने बता दिया आपको कि ये पार्टी को गया है। नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको पूरी पार्टी की डिटेल आ रही है, कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी का बिल है, जिस भी लाइन पे आपका कर्सर जाएगा उसी लाइन की पार्टी आपको ये दिखाएगा, मतलब कि ये इसकी डीलिंग्स है। और यहाँ पर आपको उसकी बैच हिस्ट्री दिखाता है, ऊपर भी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने एस्केप किया, वापस आ गया, आपने अगर F9 दोबारा F9 प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए सेल टू पार्टी था, सेल टू ऑल था, इसके बाद एक ऑप्शन सेल रिटर्न है, दूसरा ऑप्शन एक्सपायरी रिटर्न है, तीसरा ऑप्शन परचेज डिटेल है। परचेज डिटेल पे मैंने एंटर मारा तो इस आइटम की परचेज की डिटेल्स, कि ये आइटम कब कब किस किस से क्या रेट पे कितनी क्वांटिटी क्या स्कीम पे पर अपनी परचेज करिए, वो आपको इसी बिल पे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें कस्टमर को सेल बिल पर ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको सेल बिल से बाहर जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहीं पर बैठे बैठे सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया क्वांटिटी पे आपका F9, जिससे आप अपनी पुरानी डीलिंग्स इस पर्टिकुलर आइटम की किसी पार्टी के साथ, सब पार्टी के साथ, या परचेज की डिटेल या सेल रिटर्न एनालिसिस वो देख सकते हैं। उसके अलावा अब कई बार क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं कि हमने 10+1 की स्कीम कंपनी की आई हुई है और मुझे स्कीम ना देके नेट रेट देना है कस्टमर को, तो आप यहाँ पर रेट देखिए 149.29 आ रहा है। जैसे मैंने डिवाइड का साइन प्रेस किया तो इसने पूछा कि क्या आपको स्कीम लेस करनी है, तो मैंने 10+1 की स्कीम मेरे को लेस करनी है, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे उसने स्कीम लेस करके आपका रेट 135.72 कर दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर कर्सर क्लिक करेंगे, दोबारा इस आइटम पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल प्राइस ये था। अगर इस पर आप दोबारा डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा कि आपने 10+1 की स्कीम दी। अगर आप यहाँ पर 10+1 की जगह 2 करते हैं
तो एक्चुअल रेट से 10+2 को फिर लेस दोबारा कर देगा। और देखिए जैसे उसने लेस किया तो उसने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये आइटम आपका लॉस में बिक रहा है, उसका कलर भी उसने अलग अलग से ही कर दिया, ऑरेंज कलर उसका कर दिया उसने, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये आइटम मेरा लॉस में जा रहा है। अब दोबारा जब भी आप आइटम पे रेट पे फिर जाएंगे तो आपको एक्चुअल ही रेट दिखाएगा। आपने डिवाइड का साइन दबाया और आपको यहाँ पर उसने बताया 10 पे 1 की थी, आपने दोबारा एंटर मारा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसमें आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए मैंने ये आइटम है और किसी पार्टी से मेरी डीलिंग हुई कि इसका जो रेट है मेरा 164 है और इस पे मेरा 12% टैक्स है, जो मेरे को सामने भी दिख रहा है, इस विंडो पे भी दिख रहा है, और मैंने बोला इसका एक क्वांटिटी मेरे को देनी है। तो मेरे को नेट रेट किसकी बात हुई है, नेट नेट मतलब इंक्लूडिंग टैक्स, मेरी इसकी बात हुई है कि 175 में मैं आपको इंक्लूडिंग टैक्स दूंगा, नेट दूंगा। तो आपने F8 प्रेस किया और आपने यहाँ पर 175 लिखा, आपने एंटर प्रेस किया तो इसने इंक्लूडिंग टैक्स लगा के आपको 175 कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ये 6% डिस्काउंट आपका आ रहा है इसलिए आपको सामने वैल्यू मैच नहीं हो रही है। 175 ये आपका एग्जैक्टली वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने पार्टी में टैक्स बिल डिस्काउंट डिफाइन किया हुआ है, तो इसने डिस्काउंट यहाँ पे लेस करके वो आप ऊपर भी आपको शो कर देता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मैं ब्लैंक लाइन पे अभी खड़ा हूँ, तो ब्लैंक लाइन पे जब मैं खड़ा हूँ तो ये जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है ये पूरे बिल की आ रही है, ये जो डिस्काउंट मेरे को दिख रहा है पूरे बिल का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कर्सर ऊपर आइटम पे लेके जाता हूँ तो सारी डिटेल्स इस आइटम की आ रही हैं। अभी ये जो टैक्सेबल वैल्यू आइटम की आ रही है, इसका टैक्स आइटम का आ रहा है, ये डिस्काउंट आइटम का आ रहा है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी इस पर्टिकुलर आइटम की, जिस आइटम पे मेरा कर्सर अभी स्टैंड कर रहा है, तो वहाँ पर आपको आइटम का नाम क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, आपका HSN कोड क्या है, टैक्स कितना है, कैलकुलेशन क्या लगी हुई है, MRP क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर दिया। और नीचे आपको इसकी लास्ट डील जो पहले से दिख रही थी शो कर दी। ऊपर वाले पे जाएंगे तो आपको ऊपर वाला शो होगा, नीचे पे जाएंगे नीचे, और एंड लाइन पे होंगे तो पूरा का पूरा डिटेल शो होगा। अब यहाँ पर आपने बिल को यहीं पर आपने सेव किया। जिस तरीके से मैंने आपको आइटम का दिखाया था, पार्टी का दिखाया था, उसी तरीके से आप आइटम पे भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर सपोज कीजिए मैं आइटम की विंडो पे गया और मेरे को यहाँ पर आइटम की देखिए नीचे सारी आइटम की हेल्प आ रही है कि आपको F7 पर्टिकुलर कंपनी के आइटम देखने हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के देखने हैं, पर्टिकुलर ग्रुप के देखने हैं। आपने यहाँ पर नया आइटम ऐड करना है तो आपने यहाँ पे F2 प्रेस किया, आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आपने F3 किया तो नया आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने अगर इस पर F4 दबाया तो आप इसका लेजर देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं। मैं मंथली पे एंटर किया तो मंथली आपका ये आ गया कि मंथ कौन से महीने में क्या ओपनिंग था, क्या रिसीट था, क्या इशू था। एंटर मारेंगे तो उसका मंथ का पूरा लेजर आ जाएगा, और यहाँ से अगर इस लेजर में किसी भी एंट्री पे एंटर मारेंगे तो पूरा बिल तक ये ओपन हो जाएगा। तो ये पूरी जूमिंग फैसिलिटी आइटम पे भी है और आपके लेजर पे भी है। अब मैंने इसको सेव किया, आप चाहे तो एंड की से सेव कर सकते हैं, चाहे तो टैब की से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इसने जैसे सेव हुआ तो इसने पूछ लिया कि आपको इस बिल का भी क्या करना है, आपको प्रिंट निकालना है, आपको PDF बनाना है, आपको यहीं से ईमेल करना चाहते हैं पार्टी को, डायरेक्टली ईमेल हो जाएगी PDF, और यहीं से आप डायरेक्टली पार्टी को व्हाट्सअप करना चाहते हो तो यहीं से डायरेक्टली आपका व्हाट्सअप भी हो जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप फैसिलिटी ली हुई है, आप यहाँ से ओके करेंगे, डायरेक्टली ये व्हाट्सएप चला जाएगा। आपको यहाँ पर एक विंडोज ब्लिंक करेगा जिसमें पार्टी का मोबाइल नंबर अगर नहीं डाला हुआ है तो आपने यहाँ पर रिसिपेंट का मोबाइल नंबर डालना है और आपने सेंड का बटन दबा देना, तो ये ऑलरेडी ये इमीडिएट आपका व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया। इसके अलावा इसी बिल के ऊपर अभी सपोज कीजिए आपने ई-वे बिल आप यूज़ करते हैं या ई-इनवॉइसिंग आपका एप्लीकेबल है, तो यहीं पर आप अगर चाहें तो इंडिविजुअल बिल का ई-इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर एक हमने ऑप्शन दिया डिस्टेंस का। डिस्टेंस से क्या बेनिफिट होता है कि डिस्टेंस आप जब डालते हैं इसके अंदर, ये हमने लेजर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको लेजर में दिखा देता हूँ। लेजर में हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पर इसका डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक GST नंबर पे आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ कि GST नंबर पे जब आप यहाँ पर पार्टी के अंदर GST नंबर डालते हैं, सपोज कीजिए मैंने इसका GST नंबर 0 कर दिया, एंटर मारा, तो इसने बोला इनवैलिड GST नंबर, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल से चेक करता है। इसको मैंने वापस 1 किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने बताया कि मैं GST नंबर डायरेक्ट सर्वर से चेक करूँ। आप अगर इसको यस प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये पर्टिकुलर GST नंबर किस पार्टी का है, किस पार्टी के नाम से है, प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है, GST नंबर एक्टिव है कि इनएक्टिव है, टैक्स टाइप रेगुलर है कि नहीं है, और यहाँ पर आपका ये पूरा एड्रेस आ गया। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपको एक चीज़ और पूछता है कि डू यू वांट टू रिप्लेस, मतलब आपका जो GST के पोर्टल पे आपका एड्रेस डला हुआ है, क्या उस एड्रेस से मैं रिप्लेस कर दूँ। तो जैसे आप इसको यस प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस इसका वहीं से एड्रेस, पिन कोड, नंबर सब कुछ उठा के साइट से लेके आता है, पैन नंबर भी ले आता है और रजिस्ट्रेशन डेट भी लेके आता है, आप इसको यहीं से सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटी आपकी मैंने इसमें दिखाई कि आप यहीं से इसको जब ये चीज़ें डाल सकते हैं, GST नंबर आप वहीं से चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। अब आपने बोला कि मेरे को पर्सनल व्हीकल से गाड़ी अगर मैं माल भेज रहा हूँ
तो आपने यहाँ पर बाई रोड सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने व्हीकल नंबर डाल दिया। अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको बाई रोड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधा ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसपोर्टर के अंदर आपका जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर का डाला होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है। और आपने इसके बाद इसको जैसे सेव किया तो ये आपका अपलोड ई वे बिल आ गया। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ई वे बिल अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर ई वे बिल नंबर ला के दे देगा। आपको केवल और केवल प्रिंट आउट जाके ई वे बिल की साइड से निकालना है। सेम चीज़ आपकी ई इनवाइस है। ई इनवाइस आपने यहाँ से अपलोड किया तो ई इनवाइस में आपने जैसे अपलोड इनवाइस किया, अगर आपका ई इनवाइस अप्लीकेबल है तो आप सॉफ्टवेयर से जैसे ई इनवाइस अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपका ई इनवाइस अपलोड करेगा और वहां से आपका क्यूआर कोड, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आईआरएन नंबर लेके आएगा और आपके बिल पे उसको प्रिंट कर देगा। तो ये बिल पे बैठे बैठे ही आप सारे काम कर सकते हैं। आपको बिल से कहीं भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, अगर आपने ट्रांसपोर्ट की कोई डिटेल डालनी है, नंबर ऑफ केसेस वगैरह डालने हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये मैं बिल में बैठे बैठे सारे काम कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम इसकी सेल बुक पे। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ काम कर रहा है, उसके बाद आपने केवल देखना है तो आप सेल बुक पे जाएंगे और सेल बुक पे आपको पता चल रहा है कि आज पूरे दिन में आपने कितने बिल काटे हैं, कितनी वैल्यू का आपके बिल कटे हैं और कितने कैश में, कितने क्रेडिट में, कितना टोटल है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे यहाँ पर नीचे आपकी हेल्प दी हुई है सारी। मैं F2 मैं एक डेट ले लेता हूँ, 10/10 से 10/10 का मेरे को लेना है। तो 10/10 से 10/10 के मैंने सेल बुक लोड करी तो यहाँ पर पूरी मेरी बुक आ गई। अब आपने बता दिया कि यहाँ पर कैश बुक में जो है, कैश में आपकी 15,144 की सेल हुई है 10 तारीख को और क्रेडिट में आपकी इतनी सेल हुई है। टोटल सेल जो आपकी हुई है इतनी हुई है। उसके बाद जिस भी लाइन पे, जिस भी बिल नंबर के ऊपर आपका कर्सर स्क्रॉल हो रहा है तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर उस पार्टी की पूरी डिटेल आ रही है। फर्स्ट, सेकंड में आपका उस बिल की पर्टिकुलर डिटेल आ रही है कि गुड्स वैल्यू कितनी है, डिस्काउंट कितना है, टैक्सेबल कितना है, टैक्स कितना है, उसमें कुछ अदर्स है तो कितना है, बिल वैल्यू कितने की बनी आपकी और आपका नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। इसके अलावा तीसरी लाइन में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको सेल दिखा रहा है टोटल, और ये एंटर्ड बाई किसने किया बिल और प्रिंट किसने किया। इसी में कुछ डिस्पैच मॉड्यूल की भी डिटेल्स आती हैं तो वो भी आपके नीचे आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है, चौथा कॉलम हमारा, इस कॉलम में आपको दिखा रहा है कि इसका ट्रांसपोर्टर कौन है, जीआर नंबर, एलआर नंबर क्या है, नंबर ऑफ केसेस, ई वे बिल नंबर कोई जनरेट किया तो ई वे बिल नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। इसका ई इनवाइस का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ये शो हो गया अगर इनवाइस आपने बनाया तो, और एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट आ गई और ये आईआरएन नंबर आ गया। तो ये सारी डिटेल आपको यहीं पर शो हो जाती है। अब जिस भी उस पर आप जाएंगे बिल पे, वो उस बिल का डिटेल आपको यहाँ पे शो करता है। अब देखिए जैसे ब्लैक वाला है, अब यहाँ पर भी ऊपर से ही आपको पता चलता है कि ये जो ग्रीन वाले हैं इट मीन्स कि इसका ई इनवाइस जनरेट हो गया है और ये जो ब्लैक वाले हैं इसका ई इनवाइस अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो आपको कलर से भी इंडिकेशन मिल जाता है कि इनवाइस जनरेट है या नहीं है। अदरवाइज आप जिसके ऊपर जाते हैं तो आपको नीचे डिटेल पूरी शो कर देता है। अब इसमें आप एक और खासियत देखिए कि जैसे अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आप सारी हेल्प दी हुई है कि किस बटन से आप क्या प्रेस कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये लाइफलाइन मेडिकोज का 20275 बिल नंबर है, इसके अंदर 37 आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, नॉट अ क्वांटिटी, क्वांटिटी 137 है, नंबर ऑफ आइटम्स 37 है। तो मेरे को ये देखने कि इस बिल के अंदर कौन कौन से आइटम गए, कितनी कितनी क्वांटिटी गई है। तो आपको बिल खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहीं पर कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी हेल्प कंट्रोल आई। आप जैसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इस बिल के अंदर क्या क्या आइटम है, क्या बैच नंबर का था, क्या रेट था, क्या क्वांटिटी थी, क्या डिस्काउंट था, सब आपको यहाँ पर शो करेगा। और नीचे देखेंगे तो उसका बैच नंबर यहाँ पर नीचे आ रहा है, आपका बैच नंबर लेफ्ट कॉर्नर पे, बैच नंबर, एक्सपायरी, टैक्स, उसका एचएसएन कोड, इसके बाद एमआरपी क्या है, सेल रेट क्या है, परचेज रेट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, डील क्या है, क्लेम क्वांटिटी। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ पर ये आपको बिल नंबर आ रहा है, ये बिल डेट आ रही है और ये पूरे बिल का प्रॉफिट शो कर रहा है। 11.41% प्रॉफिट है, 1507 रुपए का पूरे बिल पे प्रॉफिट है। और नीचे एक प्रॉफिट और है, ये जो प्रॉफिट है ये पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट है। जैसे आप देखिए कर्सर में मूव कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखिए नीचे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी चेंज होती जा रही है। तो ये आइटम वाइज प्रॉफिट है, जिस भी आइटम को जो प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा एक चीज और होती है कि कई बार कंपनी जैसे 5+1 की स्कीम थी, अभी इस आइटम में हमने 5+1 दिया है लेकिन इस पे स्कीम नहीं थी, कंपनी ने बोला 5+1 दे दीजिए, हम आपको क्लेम कर देंगे बाद में। तो आपने यहीं पर F2 प्रेस किया और यहाँ पर आपने एक क्वांटिटी का क्लेम डाल दिया। आप इसको क्लेम को क्वांटिटी वाइज डाल सकते हैं, रेट वाइज डाल सकते हैं, डिस्काउंट वाइज डाल सकते हैं और अमाउंट वाइज डाल सकते हैं। जैसे एंटर मारा तो 96.43 का इसका क्लेम जनरेट हो गया। यहाँ पर आपको क्लेम भी दिख रहा है, इसकी आपको सेपरेट एक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे पूरा लिखा हुआ है F2 क्लेम, F3 बैच एडिट, F4 नेक्स्ट, F5 प्रीवियस। हाँ, अब आपने सपोज कीजिए यहाँ पर बैठे बैठे अब आपको नेक्स्ट बिल पे या प्रीवियस बिल पे जाना है तो आप यहाँ पर ये बटन प्रेस करके उस नेक्स्ट बिल की आइटम डिटेल देख सकते हैं या प्रीवियस बिल की आइटम डिटेल देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको इससे भी बाहर नहीं जाना है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, आपने स्किप किया, वापस आप सेल बुक पे आ गए। अब सेल बुक पे और क्या फैसिलिटी है, आप यहीं से अगर सपोज कीजिए बिल को प्रिंट करना है, आपने यहीं पर कंट्रोल पी दबाया, आपने प्रिंट कर लिया। यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी देनी है वो प्रिंट कर सकते हैं। आपने यहाँ से बोला कि मेरे को पार्टी को मेल करना है, अब आ जाते हैं F11, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने F11 ईमेल। मैंने F11 प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है ईमेल CSV। CSV मीन्स जो आप सॉफ्ट कॉपी अपने रिटेलर को या होलसेलर को डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए देते हैं, तो वो ईमेल CSV आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली ईमेल चली जाएगी CSV से, अगर आप एंटर मारेंगे तो डायरेक्ट ईमेल कस्टमर को चली जाएगी, उसका अगर मेल आईडी डला हुआ है। सेव CSV, आप CSV सेव करके भी मेल कर सकते हैं बाई चांस अगर आपका नहीं डला हुआ है। ईमेल PDF अगर आपने बिल मेल करना है तो PDF मेल करनी है तो आपने ईमेल PDF पे एंटर किया। PDF को सेव करना है तो आप सेव PDF कर सकते हैं। बिल को व्हाट्सएप करना है डायरेक्टली यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल के अंदर से भी आप कर सकते हैं, सेल बुक से भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिल पे आपने एंटर किया तो डायरेक्टली बिल व्हाट्सएप हो जाएगा। यहीं से ईवे बिल जनरेट करना तो ईवे बिल पे क्लिक किया तो ईवे बिल की विंडो खुल जाएगी, वहां से आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। और ई इनवाइस आप डायरेक्टली यहाँ से इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे ऑप्शन आप यहीं पर यूज कर सकते हैं, आपको कहीं बार जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि बहुत यूजफुल है और बहुत सारे कस्टमर यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल अगर इसमें कोई चेंज करनी है तो आपने यहाँ पर F10 प्रेस किया, आप ट्रांसपोर्ट डिटेल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और यहीं से प्रिंट दे सकते हैं। आपने अब ऊपर देखेंगे तो फाइंड बिल नंबर आ रहा है, कर्सर हमारा यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन जैसे आप टाइप करेंगे, मैंने लिखा 20273, आपको केवल न्यूमेरिकल नंबर डालना है, आगे का जो फ्लैग है वो डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 20273 पे आपने जैसे एंटर मारा तो सीधा आपका बिल खुल गया। ई इनवाइस बना हुआ है इसलिए आपको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मैं कोई भी बिल नंबर डालूंगा तो वो बिल नंबर 20261, तो आप देखेंगे 20261 पे कर्सर आके मेरा खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि अगर आपने बोला कि मेरे को किस पे इंडेक्स चेंज करना है, कि बिल नंबर पे नहीं पार्टी वाइज आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ F5 इंडेक्स, आपने यहाँ पर F5 प्रेस किया तो नंबर पे, नेम पे, डेट पे टाइप पे और अमाउंट पे। मैंने बोला नेम से सर्च करना, तो देखिए अब इंडेक्सिंग आपकी नेम से आ गई, CDDFG, ये आपका इंडेक्सिंग नेम से हो गई है आपकी। अब बिल नंबर से इंडेक्सिंग नहीं आ रही है। और ऊपर एक चीज आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको सामने सामने शो भी होता है कि प्रिंट कितनी बार हुआ है, ये बिल आपने कितनी बार प्रिंट किया है, आपको ये भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर पार्टी के आपने एक ही पार्टी के बिल देखना तो आप यहाँ पर F6 से उस पर्टिकुलर पार्टी के बिल भी ले सकते हैं, तो केवल एक ही पार्टी के बिल आपको यहाँ पे शो होंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने इसके अंदर दी हुई है। जैसे हरियाणा मेडिकल स्टोर, मैंने बोला F6, ठीक है, मैंने इसको ओके किया तो केवल देखिए वो उसी पार्टी के दो बिल मेरे पास आ रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट के। यहीं पर अगर आप डेट चेंज करना चाहेंगे तो आपने बोला मेरे को 1/10 से देखने हैं कितने बिल बने इसके, तो 1/10 से सारे बिल आ गए। आपने बोला मेरे को 1/4 से देखने, तो 1/4 से उसी पर्टिकुलर पार्टी के सारे बिल एक ही साथ आपको दिख गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल बुक के अंदर सेम चीज आपकी सेल चलान बुक में आती है। ये चलान बुक में भी आपकी सेम फीचर्स है, सेम फैसिलिटीज है। यही चीज आपकी सेल बुक में, चलान बुक में, परचेज बुक में, सब जगह पर आपका ये बुक्स एज इट इज चलती हैं। कंट्रोल M अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉडिफिकेशन में सारी बुक्स आ रही है, सेल है, गुड्स रिटर्न है, एक्सपायरी है, परचेज है, परचेज रिटर्न, जिसमें भी आप जाएंगे। मैंने गुड्स रिटर्न पे अगर मारा और मैंने 0104 से अगर मैं डेट डाल दिया तो ये सारे सीन मेरे यहाँ पर आ गए और वही सेम बुक आपको यहाँ पर भी दिख रही है। कंट्रोल M मैंने किया, अगर मैं बोलो 20261 सिंगल बिल नंबर मैंने डाल दिया और मैंने एंटर की जैसे प्रेस किया तो ये केवल डायरेक्टली वही बिल खोलेगा, उससे डेट से मतलब नहीं है कि क्या डेट है क्या नहीं है। आपने एंटर मारा, डायरेक्टली आप यहाँ से बिल मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक कंट्रोल M में फैसिलिटी दी गई, इसमें सारी बुक्स की अवेलेबिलिटी है। जो भी बुक आप लेना चाहें वो बुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर डेट है, पर्टिकुलर फॉर्म सिलेक्शन है और अकाउंट सिलेक्शन है, डायरेक्टली नंबर डालेंगे तो नंबर से वो डायरेक्टली वही नंबर ओपन होता है, उसको फिर डेट से मतलब नहीं है कौन सी डेट का है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी हो गई, सेल बुक चलान बुक हो गई आपकी सारी, सेल बिल चलान बिल हो गए। इसके बाद परचेज में आ जाते हैं हम। तो परचेज में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे परचेज में आपने F3 प्रेस किया तो वर्किंग सिंपल है, आपने यहाँ पर एंटर मारा, आपने यूनिमार्क ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है कि आप लोग क्या करते हैं फार्मा में, क्या होता है कि आप जो ऑर्डर जनरेट करते हैं, आपने रीऑर्डर जनरेट किया और रीऑर्डर जनरेट करके आपने डायरेक्टली उनको ऑर्डर भेज दिया। अब वो जब आपको ऑर्डर भेजते हैं तो बहुत सारे कंपनी जो है सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं जिससे आप इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं और आपने ऑर्डर बनाया हुआ है तो ऑर्डर के बिहाफ पे आप उसको ले नहीं पाते, क्योंकि ऑर्डर से हम रीड नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर के बिहाफ पे हमारे को माल प्रॉपर आया है या नहीं आया। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है कि जब आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं
जब आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट आपने किया सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, और आपने यहाँ पर उसका परचेज ऑर्डर बता दिया कि ये परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने इसको परचेज किया है, जिससे कि वो इसको कोऑर्डिनेट कर लेता आपस में कि ये जो आपने परचेज चढ़ाई है ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो जब आप इसको सेव करते हैं तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर एनालाइजेशन कर सकते हैं कि मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो मेरे को ये बताएगा कि ये जो ऑर्डर था, ऑर्डर के बिहाफ पे जो मैंने इसको क्वांटिटी दी थी, तो उसने मेरे को एक्सेस भेजी है कि शॉर्ट भेजी है या नहीं भेजी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला आइटम है 110 क्वांटिटी इसने परचेज कर ली, भेज दी उन्होंने, लेकिन इन्होंने ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी नहीं दी थी, तो 110 हमारे पास एक्सेस आ गया। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैंने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था लेकिन इन्होंने 5 ही क्वांटिटी मेरे को भेजी है, तो 5 मेरे पास शॉर्ट आ गई। यहाँ पर इन्होंने 35 क्वांटिटी ऑर्डर आई है, ऑर्डर क्वांटिटी 35 है, 35 का ऑर्डर था लेकिन उन्होंने 50 भेज दी, तो आपको 15 पीस एक्सेस आ गए। तो यहां से आपको पूरा ऑर्डर एनालाइजेशन आ जाता है कि आपने इस ऑर्डर के बिहाफ पे कितनी कितनी क्वांटिटी एक्सेस आई है, कितनी शॉर्ट आई है। तो आपको एक लमसम आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि ऑर्डर के बिहाफ पे कंपनी ने सही भेजा है कि नहीं भेजा है, राइट। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमने, लास्ट परचेज डिफरेंस रेट लिस्ट। यहां पर क्या होता है कि आपको ये बता देता है कि आपने जो करंट परचेज करे आइटम्स, उन आइटमों में और जो यही आइटम लास्ट आपने इससे परचेज किए थे उनमें रेट का कहीं डिफरेंस तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर वो कंपेरिजन निकाल के दे देता है कि करंट डिटेल में आपने 8 रुपए का खरीदा है और पहले आपने 7 रुपये 35 पैसे का खरीदा था, ये लास्ट परचेज डिटेल है और ये करंट परचेज डिटेल है। तो आपको एमआरपी, परचेज, सेल रेट, डिस्काउंट और आपको डिस्काउंट 1 और नेट एनपी रेट आपको सब कुछ दिखा देता है। तो इससे आपको एनालाइजेशन हो जाता है कि हाँ लास्ट टाइम पे इसने रेट मेरे को कम दिया था, इस टाइम पे ज़्यादा दिया है, या लास्ट टाइम पे ज़्यादा दिया था इस टाइम पे कम दिया है, या डिस्काउंट में कोई वेरिएशन है। तो वो सारे वेरिएशन आपको एट द टाइम ऑफ परचेज ही पता चल जाते हैं, जिससे कि आप इमीडिएट उसका प्राइस डिफरेंस नोट बना सकते हैं या आप सप्लायर से अपने बात कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी चीज होगी। इसके बाद आ जाता है सर आपका ऑर्डर, रीऑर्डरिंग। रीऑर्डर में मैं गया और मैंने रीऑर्डर सिस्टम पे गया, तो परचेज ऑर्डर में जब मैं गया तो मैंने सिलेक्टेड सप्लायर वाइज करना है, तो मैंने बोला इंटास से मेरे को परचेज करना है। तो जब इंटास मैंने किया तो इंटास में ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया होगा कि इंटास सप्लायर से मेरे को ये इंटास की डिवीजन का माल आता है, तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया, इसने ऑल डिविजन्स ले ली। उसके बाद यहाँ पर आपका गोडाउन, अगर आपका मल्टी गोडाउन है किस गोडाउन के बिहाफ पे आपने लेना है, अगर आपका आइटम सिलेक्शन करना है कि मेरे को सेलेक्टेड लेने हैं या जो केवल सेल होते हैं वो लेने हैं या सेल प्लस जो ऑर्डर है वो लेने हैं, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा आइटम आपको यहाँ पे शो ना हो। या ऑल लेना चाहते हैं तो आप ऑल ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये पूछता है कि रीऑर्डर किस बेस पे बनाना है, तो आपने बोला सेल्स के बेस पे या एवरेज या मिनिमम या मैक्सिमम या ऑर्डर बेसिस पे। तो आपने सेल्स के बेस पे ऑर्डर बनाना है तो सेल्स के बेस पे बनाया। कौन सी डेट से आपको ऑर्डर जनरेट करना है, मैंने बोला 1/10 से मेरे को ऑर्डर जनरेट करना है और 30 दिन की सेल के बिहाफ पे जनरेट करना है। और भी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। इसके बाद एक ऑप्शन और दिया हुआ हमने कि आपको यहाँ पर 90 डेज की एक्सपायरी भी देखनी है कि किसी आइटम में एक्सपायरी तो नहीं है 90 डेज की, और 2 महीने की पीछे की सेल भी मेरे को शो करनी है। तो आपने यहाँ पर इसको प्रोसेस किया। अब ये डिवीजन वाइज आपको पूरा रीऑर्डर जनरेट करके देगा जितनी भी डिवीजन आपने लिए। अब आप देखेंगे तो इंटा सुप्रिया आपकी पहले आ रही है। मैंने बोला अब यहाँ पर जैसे ब्लू कलर से जो आ रहा है आपका, ये ब्लू कलर वाली आइटम जो आपकी हैं ये सारी आपकी जिनका ऑर्डर जनरेट हो रहा है। ये ब्लैक वाली मतलब इसमें ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा है। अब आप चाहें तो 2 की जगह, मैंने बोला मेरे को बॉक्स में आती तो मैंने 10 कर दिया, 41 को 40 कर दिया, 17 को 20 कर दिया, 9 को मैंने 10 कर दिया। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये रेड कलर से आ रहा है ऑर्डर 455 क्वांटिटी और ये 52,781 रुपये 38 पैसे का ऑर्डर आपका जनरेट हो गया। कौन से डिवीजन का, इंटास सुप्रिया का ये डिवीजन आपका जनरेट हो रहा है। और अगर कहीं पर आपका नियर एक्सपायरी होगी तो वो लाइन आपकी पूरी पूरी रेड कलर से आएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इसमें आपकी नियर एक्सपायरी आइटम पड़ी हुई है। जैसे ये आइटम आप देखिए इसमें आपके पास 13 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि 13 का स्टॉक इसका अवेलेबल है, लेकिन सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 3 आइटम आपकी नियर एक्सपायरी हैं। अब जब आप एक चीज और देखिए यहाँ पर, जब आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एनालिसिस और दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर की इस पर्टिकुलर आइटम की सेल मंथ वाइज क्या रही है। करंट, क्योंकि इसमें प्रीवियस का डाटा नहीं है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। और करंट ईयर में सेल मंथली 33 अप्रैल में बिकी है, 38 मई में बिकी है, जून में 28 बिकी है। तो इस तरीके से पूरा मंथली एनालिसिस आपको दे रहा है। इसके बाद आपको नीचे क्लोजिंग स्टॉक का भी एनालिसिस दे रहा है। ये किस लिए होता है कि जब आपने ऑर्डर बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्डर आया, सीजनेबल आइटम होता है, मेरे पास वो अप्रैल से लेके जून तक डंप पड़ा हुआ था या सितंबर तक डंप पड़ा हुआ था और अक्टूबर में इमीडिएट वो सारा बिक गया। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल से लेके जो सितंबर तक का था वो क्लोजिंग स्टॉक और सेल नील थी, क्लोजिंग स्टॉक सेम टू सेम था।
और केवल अक्टूबर में आके वो बिका है, तो इट मीन्स कि सीजनेबल है। तो ये आपको देखना है कि मंगाना है कि नहीं मंगाना है, वो एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने आपको ये चीज डिफाइन की हुई है यहाँ पे। और जिस भी आइटम पे आप जा रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे उसकी सारी ये डिटेल्स भी दिख रही है कि ये आइटम पीछे आपने किस किस से कब कब परचेज किया है, क्या रेट में परचेज किया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहीं से आप चाहे तो जैसे आपने इसको 2 को 10 कर दिया मैंने, तो जो भी आपकी ये 9 को 10 कर दिया, तो डिवीजन वाइज आपका पूरा बन रहा है। जैसे इंटरेस्ट सुप्रिया से आप नीचे निकलेंगे तो दूसरे डिवीजन का आ गया, अभी इंटरेस्ट अड्रीना का आ गया, तो अब नीचे अड्रीना का देखें तो अड्रीना का ऑर्डर आपको दिखा रहा है वो कि इंटरेस्ट अड्रीना का 32 क्वांटिटी है और 1436 का इसका ऑर्डर बन रहा है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये भी चीज़ आप अपनी, अब इसके बाद इंटरेस्ट अवेंटा का आ गया, तो डिवीजन वाइज आपका ऑर्डर जनरेट होता है। अब आपको चाहिए कि आपने इसका ऑर्डर स्लिप बनाना है या जो भी आपने इसका बनाना है, तो आपने बोला कि मेरे को उसको ऑर्डर स्लिप जनरेट करनी है, तो आपने ऑर्डर स्लिप जनरेट कर लिया। आपने बोला एक्सेस स्लिप जनरेट करनी है, या आपने बोला डायरेक्टली मेरे को मेक ऑर्डर जनरेट करना है, तो आप जैसे ये मेक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा ये आपका ऑर्डर जनरेट कर देगा। अगर आप मेल का प्रोसीजर यूज करते हैं तो डायरेक्टली आप इसको यहीं से सप्लायर को मेल कर सकते हैं। अब मेरे को ये सपोज कीजिए कि अब इसमें एक फैसिलिटी और है। सपोज कीजिए आप ऑर्डर क्वांटिटी पे रीऑर्डर पे काम कर रहे थे और काम करते करते आपने बोला कि यार मेरे को अभी आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, तो ऑर्डर मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आगे आके इसको एज इट इज कंटिन्यू कर लूँ। तो इसमें क्या फैसिलिटी हमने दी हुई है कि आप यहाँ से इसको सेव का बटन प्रेस कर दीजिए, तो जितना भी ऑर्डर आपने अभी तक जनरेट किया है तो आप ये ऑर्डर एज इट इज सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा आएंगे रीऑर्डर जनरेट करने के लिए, जब भी आपके पास टाइम है, तो ये RO नंबर आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर दिख जाएंगे आपके। तो ये देखिए 1 नवंबर का आपको 7 नंबर ये मैंने पहले बनाया था, तो ये भी मैंने दोबारा बनाया 7 नंबर पे। तो लास्ट वाला जो नंबर आपका था वो अपडेट आपने कर लिया और आपने इसको यहाँ से प्रोसेस कर दिया, तो वो ऑर्डर उतना ही एज इट इज आपको शो करेगा जितना आपने यहाँ पर छोड़ के गए थे। ये देखिए मैंने 10 किया था 10 आ गया, 40 किया था 9 को 10 किया था यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें चेंजेज होकर आपकी एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ से दोबारा आप इसको आगे से अपने ऑर्डर को कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, ये आपका पूरा ऑर्डरिंग सिस्टम हो गया। एक और जैसे कंट्रोल एल हमने किया, लेजर हमें देखना है तो हमने कंट्रोल एल किया सिंपली, तो हमारे को सारे लेजर शो हो गए। कोई भी पार्टी का आप नाम टाइप कीजिए तो आपका नाम ऊपर डायरेक्टली टाइप हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको A to Z मेडिकल ऑल, ओपनिंग बैलेंस इतना था, डेबिट इतना है, क्रेडिट इतना है, बैलेंस इतना है, नीचे भी शो हो रहा है आपको यहाँ पे। अगर कोई PDC पोस्ट डेट चेक अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आपको शो होता है, यहाँ एड्रेस की डिटेल पूरी आ रही है। इसके नीचे भी आपको शॉर्टकट दिए हुए कि यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने F3 से लेजर एडिट करना है, F5 से आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, F6 से बैलेंस रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। आपको एनवलप प्रिंट करना है, यहीं से आपने शिफ्ट F9 दबाया, आप एनवलप प्रिंट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट F9 यहाँ से प्रेस करता हूँ तो एनवलप प्रिंटिंग के लिए मेरे को पूछ लेगा क्योंकि फॉर्मेट नहीं डला हुआ है। अब आपने यहाँ पर एंटर मारा तो वही सेम चीज़ आपकी आ गई कि लेजर और मंथली आपको कैसा पार्टी का लेजर देखना है, तो उस तरीके से आपका ये मंथली लेजर आ गया। अगर आपको इसका डायरेक्टली लेजर देखना तो आपने लेजर पे एंटर मारा तो सारा लेजर आ गया ये। अब लेजर में भी आपको देखेंगे नीचे सारी बहुत सारी शॉर्टकट्स दी हुई हैं। आप जिस भी विंडो पे जाएंगे मैक्सिमम विंडो पे आपको उसकी हेल्प मिलेंगी कि जो जो हेल्प आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर मैंने कोई भी मेरे को बिल खोलना है तो मैं सिंपली एंटर मारूंगा तो मेरा बिल खुल जाएगा और ये कर्सर के ऊपर आ गया। इसी में अगर मैं इंसर्ट का बटन प्रेस करता हूं तो ये सीधा का सीधा बिल के अंदर आएगा, ऊपर नहीं खड़ा होगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। राइट, अब यहाँ पर जब आपने एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करके भी आपका बिल खुल रहा है और इंसर्ट से भी बिल खुल रहा है। फर्क ये है कि एंटर मारे तो डेट पे रुकता है और इंसर्ट दबाते तो सीधा आइटम बिल के अंदर जाता है। उसके बाद कुछ ऑप्शन हमने दिए हैं, जैसे आपको यहीं से लेजर प्रिंट करना है, आपने ऑल्ट पे किया, यहीं से लेजर प्रिंट कर सकते हैं। आपको ईमेल एक्सेल करना है, उसको ईमेल PDF करना है या डायरेक्टली प्रिंट करना है, या व्हाट्सएप करना है या व्हाट्सएप एक्सेल करना है। मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये सीधा सीधा मेरा प्रिंट मतलब मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है तो ये आपको स्क्रीन पे शो होगा। अब यहाँ से अगर चाहूँ तो मैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, PDF में करना है, वर्ड में करना है, तो मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपल आप क्लिक का बटन प्रेस करेंगे उसके आइकन पे तो वो ऑटोमेटिकली फाइल बन के आपकी खुल जाएगी। अगर एक्सेल है तो एक्सेल खुल जाएगा, वर्ड है तो वर्ड खुल जाएगा, PDF है तो PDF खुल जाएगी। इस तरीके से आपकी एक्सेल शीट जनरेट हो जाएगी। राइट, अब इसके बाद आपने यहीं से PDF जनरेट करना, आपने PDF पे क्लिक किया तो PDF जनरेट होकर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ से ईमेल करना है, ईमेल पे क्लिक किया, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट देना प्रिंट दे सकते हैं। एक और खासियत है कि आप ये चीज़ आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, आप रिपोर्ट को मिनिमाइज करके सॉफ्टवेयर में दोबारा काम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है। मेरी रिपोर्ट यहाँ पर मिनिमाइज है, मेरी रिपोर्ट यहाँ मिनिमाइज है और मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ। इसको मैंने बंद किया, मैं रिपोर्ट में गया वापस, तो आप रिपोर्ट से देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट से लिंक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का बना रहता है, रिपोर्ट से लिंक नहीं टूटता। क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी क्लिक करके एंटर मारता हूँ, मैंने सपोज कर ये रिसीट है, मैंने पेमेंट है, मैंने इस पर एंटर मारा तो मेरा वाउचर वहीं से खुल गया, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं वहीं से
यहाँ से रिपोर्ट से भी इसको जूम कर सकता हूँ। वाउचर देखना है, आपने वाउचर पे एंटर मार दिया तो वाउचर दिखा देगा। अगर आपने उसका बिल देखना है तो वो बिल एंट्री पे एंटर मारेंगे, एंट्री पे अगर आपने एंटर प्रेस किया तो बिल खुलेगा। इन्वेंट्री का अगर कोई भी वाउचर है तो, बिल है तो, और अगर आपने इस पे एंटर करके वाउचर एंट्री पे प्रेस किया तो इसका वाउचर खुलेगा, सेल का वाउचर जो अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर ये भी। अब यहाँ पर आपने सपोज कीजिए कोई भी मार्किंग करनी है, या आपने बोला कि यार ये वाला बिल मेरा मैच नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पर स्पेस बार दबा के इसको रेड, इसको टिक कर दिया। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसके लेजर में जाओगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये मैंने एंट्री कोई मैच करनी थी या कोई मिसमैच थी या वट एवर जो भी था। एक ऑप्शन इसमें हमने और दिया हुआ है कि अगर आपको कोई, सपोज कीजिए आप लेजर मैच कर रहे हैं, लेजर मैच करने के बाद आपने बोला कि जी मेरा 30 जुलाई तक का लेजर मैच हो गया है, 1 अगस्त तक का ये एंट्री तक मैच हो गया, तो आपने यहीं पर F10 प्रेस किया और आपने बोला इसका मेरे को पर्पल कलर कर देना है या ग्रीन कर देना है, तो बस ये ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, अब इसका अगर 1 अगस्त में आप देखेंगे तो 1 अगस्त की वो वाली एंट्री जो आपने करी थी वो एंट्री आपकी एज इट इज ग्रीन होगी। ये देखिए, तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको ये पता चलता है कि हाँ यहाँ तक का मेरा लेजर मैच है, मेरे को आगे अब लेजर मैच करना है, इसके आगे का मेरे को मिलाना है। तो वापस आप अगर F10 दबा के एस्केप कर देंगे तो दोबारा वो नॉर्मल कलर हो जाएगा। जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका कलर सेम आएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन नीचे दिए हैं, आपने यहीं से आउटस्टैंडिंग देखना तो F5 प्रेस कर दिया, इसका आउटस्टैंडिंग आ गया। आपने यहीं से अगर इसको फिल्टर करना है, कुछ कोई चीज़ फिल्टर करनी है, आपने F6 किया तो यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि मेरे को केवल सेल ही देखना है या रिसीट ही देखना है या पेमेंट ही देखना है, क्रेडिट नोट ही देखना है, या पर्टिकुलर अमाउंट की मैंने बोला कि मेरे को 5,000 से लेके और 9,000 के बीच की वैल्यू के बिल देखने, तो आपने एंटर किया तो केवल वही बिल आपको फिल्टर होके आएंगे कि 5,000 से लेके 9,000 के बीच की ही वैल्यू के बिल आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है लेजर के अंदर, जो कि बहुत यूज़फुल है। तो ये भी चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमार्क कोई आपने देना है तो आपने कंट्रोल आर दबाया तो सीधा सीधा इस बिल का आप रिमार्क डाल सकते हैं जो बिल में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे तो स्पेस बार जैसे मैं दबा रहा हूँ तो इस स्पेस बार का एक दूसरा यूज़ भी है कि आप यहाँ पर जैसे 4 बिलों की वैल्यू देखनी है तो आपने 1 2 3 4, तो ये आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ बिल आपने 4 क्लिक किए हैं और टोटल वैल्यू उनकी इतनी बन रही है। तो ये इस चीज़ के लिए भी आपका यूज़ होता है, मल्टीपर्पज़ है। ठीक है सर। अब यहीं पर सेम चीज़ कंट्रोल आई में आ जाती है। कंट्रोल आई में आपने प्रेस किया तो कंट्रोल आई में आपके सारे आइटम की लिस्ट आ गई। नीचे क्या उसकी सारी हेल्प नीचे आ रही है कि आपको किसी पर्टिकुलर आइटम का देखना है, पर्टिकुलर कंपनी का देखना है, कैटेगरी का देखना है, ग्रुप का देखना है, या आपको एक्सपायर्ड आइटम देखना है। सिंपली F6 दबाया तो बता देगा ये एक्सपायर्ड आइटम इसके। वापस F6 दबाया तो उसने वापस नॉर्मल आइटम कर दिया। अपने पार्टी पे आइटम पे एंटर मारा तो उसका आइटम का जब लेजर देखेंगे तो ये पूरा लेजर आपको दिखा देगा कि कब कब आपने किसको सेल किया, किसको परचेज किया, कहाँ से क्रेडिट नोट आया, क्या बैच नंबर था, क्या एक्सपायरी थी, कौन सा उसका HSN कोड था, वो सारी चीज़ आपको यहाँ शो हो रही है। आप एंटर मारेंगे तो यहाँ से भी बिल खुल जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट जूमिंग फैसिलिटी है। और अगर आपने यहाँ पर इसको एस्केप करके मंथली पे एंटर मारा इसके, तो ये मंथ वाइज आपको शो हो रहा है कि कौन से महीने में क्या ओपनिंग था, क्या आपने परचेज या सेल रिटर्न किया, क्या आपने इशू किया मतलब सेल किया या परचेज रिटर्न किया, और क्या आपका बैलेंस रहा। मतलब रिसीट का मतलब होता है कि जो भी आपने रिसीविंग करी, सेल रिटर्न भी आपकी रिसीविंग होती है, परचेज भी आपकी रिसीविंग होती है। इशू का मतलब हुआ कि जो आपने ट्रांसफर किया, परचेज रिटर्न आपका इशू हो गया और सेल भी आपका इशू हो गया, तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपका यहाँ पर लेके आ जाता है। आप अगर यहाँ से एंटर मारेंगे तो मंथली आपका वो खुल जाएगा। ये कंट्रोल हो गया आपका। इसके बाद आपकी बहुत सारी रिपोर्टिंग्स है, ये सारी आपकी इन्वेंट्री, सेल, एक्सपायरी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपायरी, रिप्लेसमेंट, प्राइस डिफरेंस नोट, फिजिकल स्टॉक एंट्री। एक स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन और आपको दिखाता हूँ। स्टॉक ट्रांसफर में क्या होता है कि कई बार आपका माल रखे रखे एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उस एक्सपायर्ड माल का आप क्या करते हैं कि भाई मेरे स्टॉक से हट जाए वो, ताकि बिलिंग के टाइम पे बार बार मेरे को एक्सपायरी माल को उठाना ना पड़े। तो आपने यहाँ पर इस पे गए और आपने बोला कि जी मेरे को सारी कंपनी का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी अप टू, मैंने बोला जी मेरे को सपोज कीजिए फरवरी 2023 तक की मेरे को एक्सपायरी सारी हटा देनी है। तो आपने यहाँ पर एंटर किया तो इसने 2023 तक की एक्सपायरी सारी जितनी भी आपके स्टॉक में पड़ी होगी सारी एक्सपायरी उठा के आपके यहाँ पर ले आएगा। और आप इसको जैसे ही यहाँ पर सेव करेंगे तो सारी की सारी एक्सपायरी आपके मेन स्टॉक से हट के, मतलब हर बार आपको बिलिंग में जो परेशान करती थी कि एक्सपायरी दिखता रहता था, तो मेन स्टॉक से हट के और आपका ये स्क्रैप स्टोर में चला जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में अलग से स्क्रैप स्टोर होता है जिसकी आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि हाँ ये आइटम आपके पास एक्सपायरी में पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बड़ी यूज़फुल चीज़ है फार्मास्यूटिकल के लिए। इसके बाद एक गोडाउन, अगर मल्टी गोडाउन आपका वर्किंग है तो उस गोडाउन ट्रांसफर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बाकी सारी स्टॉक की रिपोर्टिंग्स हैं, कस्टमाइज करके यहाँ पर आप उसको नाम भी डिफाइन कर सकते हैं, किस रिपोर्ट को आपने क्या नाम देना है। जैसे आपने इंटास मैंने किया तो इंटास की ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गई। यहाँ पर रिपोर्टिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मतलब रिपोर्टिंग का भी बहुत अच्छा हमने ऑप्शन दिया है कि आप हर एक रिपोर्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
जो भी आपके उसमें रिक्वायरमेंट है, यूजर वाइज ये सेटिंग होती है कि एक यूजर ने बोला कि आपके यहाँ सपोज कीजिए 5 यूजर काम कर रहे हैं, तो हर एक यूजर उसी रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से देखता है, तो आप पांचों बंदे उसको अलग अलग तरीके से देख के सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपका सर सारी जीएसटी रिपोर्ट्स आ गई, आपका जीएसटी रजिस्टर्स आ गए सारे आपके। जीएसटी रजिस्टर में सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कॉलम वाइज सेल परचेज रजिस्टर। इसके बाद आपके सारी जीएसटी रिटर्न्स आ गई, जिसमें जीएसटी R1 R2 3B, ऑफलाइन टूल, क्वार्टरली, एनुअली, जीएसटी R9 और 2A रिकंसिलेशन। अब आपको इसको जीएसटी R1 मंथली बनानी है, क्वार्टरली बनानी है या ईयरली बनानी है, जैसा आप बनाना चाहे वैसे उसको बना सकते हैं। इसमें आपने एक्सेल फाइल बनानी है, CSV फाइल बनानी है, JSON बनानी है, तीनों तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल जो हम बनाते हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल से जो फाइल डाउनलोड होती है उसी के अंदर हम डेटा फिल करते हैं, ताकि आपको वो अपलोड करने में दिक्कत ना आए। तो ये सारी फैसिलिटी हमने उसी तरीके से दी हुई है। तो ये सारी जीएसटी की रिपोर्टिंग है आपकी, जीएसटी रजिस्टर, जीएसटी रिटर्न, फिर ई वे बिल, ई इनवाइस। एक मैंने आपको दिखाया था कि जो आप बिल से या सेल बुक से इंडिविजुअल जनरेट कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन यहाँ पर है कि आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ई इनवाइस मेरे को मल्टीपल अपलोड करने हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट दे दी 1/10 से या 1/10, और मैंने बोला ई इनवाइस, मैंने बोला विद आयरन नंबर, विद जीएसटी ऑल। मैंने रीड किया, नो रिकॉर्ड, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमने रीड डाटा किया, तो इसमें जितने भी, क्योंकि हमने विद आयरन मतलब जिनके इनवाइस बन गए हमको वो शो हो रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको विदाउट आयरन करूंगा और रीड डाटा करूंगा तो ये मेरे को वो दिखाएगा विदाउट आयरन विद जीएसटी नंबर। तो विद जीएसटी के क्योंकि बने हुए सारे इसमें, इसलिए शो नहीं कर रहा, तो इस तरीके से आपको दिखा देता है कि यहाँ से आपने मल्टीपल अपलोड्स करने हैं, तो आपने यहाँ पर मल्टीपल अपलोड करके यहाँ से क्लिक किया और आपने सीधा यहीं से अपलोड कर दिया, तो एक ही साथ वो सारे बिल आपके अपलोड हो जाते हैं। और ऐसे ही आपका ई वे बिल भी जनरेट करने का ऑप्शन मल्टीपल तरीके से दिया हुआ है कि ई वे बिल अपलोड, मल्टी अपलोड आप यहाँ से ई वे बिल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। और आप ई वे बिल या ई इनवाइस कैंसिल करना है तो वो भी डायरेक्टली आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आप ये स्टॉक की रिपोर्ट्स दी हुई हैं सारी, जिसमें आप सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। स्टॉक स्टेटस है, स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट है, वैल्यूएशन है, पीरियड स्टॉक्स है, बैच वाइज है, डब स्टॉक, एक्सपायरी, होल्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी चेक कर सकते हैं। इसके आगे हमने दी है रिपोर्टिंग्स आपकी सारी, जिसमें रिपोर्टिंग्स में आप देखेंगे तो सब हमने एक पैटर्न वाइज दी हुई है कि रिपोर्ट में आप अकाउंट्स रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको सारी अकाउंट्स की रिपोर्टिंग्स है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, अनेक्जर, ग्रुप समरी, ट्रेडिंग P&L एंड ग्रुप समरी सारी अपने देनी है, बैलेंस शीट एक साथ में, कैश बुक प्रिंट करनी है आपने। फिर ये सारी सेल्स की रिपोर्टें दी हुई है, जिसमें आपका सेल रजिस्टर है, डे वाइज सेल है, मंथ वाइज सेल है, आइटम वाइज सेल है, आपका पार्टी वाइज सेल है। एक्सपायरी रिपोर्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्रुप वाइज सेल समरी, जिसमें आपका कंपनी वाइज सेल समरी, पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज, कैटेगरी, आइटम, ग्रुप, जिस तरीके से भी देखना चाहते हैं। और हर एक रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे शो रिपोर्ट सेटिंग्स टाइप के सिलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। जिस भी रिपोर्ट में, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जिस भी रिपोर्ट में आप जिस तरीके के सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, उस रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको उस चेकबॉक्स में मिल जाती हैं। उसके आगे एक ग्रुप वाइज आइटम वाइज है, तो ये आपने जैसे कंपनी वाइज आइटम वाइज, पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज आइटम वाइज, ग्रुप वाइज आइटम वाइज लेना है। सेम चीज़ आपकी पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज सेल समरी होगी, कंपनी वाइज होगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो हमारी MIS रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये ग्रुप ऑब्लिक सब ग्रुप ऑब्लिक मंथ वाइज सेल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि मिनिमम 350 तरीके से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको रिपोर्ट निकालनी है मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली बेसिस पे, आइटम वाइज मंथली निकालनी है, पार्टी वाइज मंथली निकालनी है, पार्टी वाइज आइटम वाइज मंथली निकालनी है, या आइटम वाइज पार्टी वाइज मंथली निकालनी है, कंपनी वाइज आइटम वाइज मंथली निकालनी है, तो आप यहाँ पर सारे फिल्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो इतने तरीके के, जैसे टैब 0 है तो टैब 0 के अंदर हमने ये इतने फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं। इसके अलावा टैब 1 है, फिर टैब 2 है, टैब 3 है, टैब 4 है, तो हर एक में फिल्ट्रेशन अलग अलग है। सिंगल कंपनी की रिपोर्ट देखनी है तो आप सिंगल कंपनी की देख सकते हैं, सिंगल कंपनी पर्टिकुलर पार्टी की देखनी है वो देख सकते हैं, आप पर्टिकुलर आइटम की देखनी है वो देख सकते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की देखनी है वो देख सकते हैं। टैब 2 में आपको पर्टिकुलर सेल्समैन या एरिया या RSM की देखनी है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 2 साल का डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर है तो आप यहाँ पर शो प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको सेम पीरियड के अंदर आपको लास्ट ईयर की भी कंपेरिजन रिपोर्ट देगा। और उसके अलावा शो रिपोर्ट सेटिंग इसमें भी हमने दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हुए हैं हमने कि आपको क्वांटिटी देखनी है या अमाउंट देखना है या दोनों देखना है, तो जिस तरीके से भी आपको रिपोर्ट अपनी कॉन्फ़िगर करनी है आप उस तरीके से अपनी रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं फिर हम सर आपका, इसी में मैंने आपको एक बताया था कि बाकी और भी रिपोर्ट है, जैसे क्लेम स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पर क्लेम स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और भी बहुत सारी सेल्स की रिपोर्ट है, जो सारी की सारी रिपोर्ट आपको सेल रिपोर्ट में मिलेंगी। उसके बाद परचेज रिपोर्ट में आपको सारी परचेज की रिपोर्टिंग्स मिलती हैं। GP रिपोर्ट में आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्टिंग्स है कि आपको पर्टिकुलर बिल पे, आइटम पे, बिल वाइज, आइटम वाइज, बिल वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज
किस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी आपको हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेट अमाउंट में हो रहा है और क्या परसेंटेज में हो रहा है। तो ये भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमने दी हुई है। इसके अलावा कुछ अदर रिपोर्ट्स है जिसमें आपको रेट कंपैरिजन, पेंडिंग चलान्स और कुछ अदर रिपोर्टिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल है जो कि सबसे ही बेहतरीन चीज़ है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपको मेडिकल रैप को या कंपनीज को आपको ये रिपोर्टिंग्स भेजनी होती है, जिसमें कि आप डेली बेसिस पे क्वार्टर, कम्युलेटेड डेली, कम्युलेटेड वीकली, पीरियड वीकली, कम्युलेटेड फोर्टनाइटली, पीरियड फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भेजते हैं। और उसको किस पैटर्न पे आपने भेजना है, पीडीएफ में भेजना है, वर्ड में भेजना है या एक्सेल में भेजना है। तो उसके लिए आप एक बार कंपनी वाइज रिपोर्टिंग अपनी सेट कर लेते हैं और कंपनी वाइज रिपोर्ट सेट करके आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर देते हैं कि आपको ये रिपोर्ट इस कंपनी को किस पैटर्न में भेजनी है, किस फॉर्मेट में भेजनी है और किस टाइम पीरियड के बिहाफ पे भेजनी है। तो वो सारी रिपोर्टिंग्स आप यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये सारा काम सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पीरियड के अंदर उस कंपनी को उसकी रिपोर्टिंग जो भी आपने सेट करी होगी उसके हिसाब से वो उसको सेंड करता रहेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा फिर व्हाट्सएप मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, ईमेल, जनरल ईमेल भी कर सकते हैं, जनरल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एसएमएस मॉड्यूल भी दिया हुआ है। एक ये डिस्पैच मॉड्यूल है जिसमें कि काफ़ी अच्छी फीचर है ये भी, जो बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करते हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। तो उनका पूरा एक डिस्पैच समझी जिसमें कि आपका पिकिंग होता है, बिल बनने के बाद पहले पिक करते हैं, पिक करने के बाद फिर उसको चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद डिलीवर किया जाता है, अगर डिलीवर्ड नहीं होता तो वो अनडिलीवर्ड में आ जाता है। उसके बाद डिस्पैच रिपोर्ट और आपका पूरा डिस्पैच डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में डैशबोर्ड में क्या चल रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ बिल्स आपके बने हैं, प्रिंट कितने हुए हैं, पिकिंग में कितने पड़े हैं, चेकिंग में कितने, पैकिंग में और डिलीवरी में कितने और डिलीवर्ड कितने हो गए हैं। तो ये वाले पोर्शन के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको कंप्लीट चीज़ समझाई जाएंगी कि ये मॉड्यूल किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल रहा, इसके लिए कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें